नमस्कार। लाइफ बियॉन्ड इमोशन जो हमारा वीडियो था, उस पे एक प्रश्न आया था और वो प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो ये था कि जब हम किसी चीज़ का मंथन कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि दिमाग एक ख्याल से दूसरे ख्याल और ऐसे दिमाग में ख्याल 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 चलते ही रहेंगे। और इसको बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि मधुमक्खी का छत्ता, कहीं इस तरह तो नहीं है कि एक को हाथ लगाया और बस फिर सारी मधुमक्खियाँ शुरू हो गई। तो ये हकीकत है कि हमारा दिमाग मधुमक्खी का छत्ता है और जहाँ पर भी मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ पर एक बात पक्की है कि वहाँ पर शहद होगा। मधुमक्खियाँ शहद को ही जमा कर रही हैं। इसमें थोड़ा सा एक और है कि हर मधुमक्खी पहले हमको शहद देती है और हम जब उसे ज़्यादा छेड़ते हैं तो फिर वो डंक मारती है, दर्द देती है। द्वैत जगत का नियम है कि जो भी सुख देगा वो ही दुख देगा और जितनी मात्रा में सुख देगा उतनी ही मात्रा में दुख देगा। और जो हमारी जीवन की चर्या है, जो भी हमारा जीवन का अनुभव है, उतना ही बड़ा छत्ता। थोड़ा थोड़ा शहद भार भी रहता है, इसीलिए हम जीते हैं। लेकिन थोड़ा सा शहद खाते हैं और तभी मधुमक्खी डंक मारती है, दर्द होता है। इसलिए हमेशा हम बाहर ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन के लिए, कोई नई चीज़, क्योंकि जो अंदर भरा हुआ है वो तो शहद को बना भी रहे हैं और बचा भी रहे हैं। अब शहद बोल लें या अमृत बोल लें, गहराई में तो अमृत ही मिलेगा। और ये अमृत की जो टेस्ट है हमें डिस्ट्रैक्टिव वे में मिलता है। जो पहला कोई भी चीज़ आपको जो डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है, वही शहद। शहद के चक्कर में हम उसे पकड़ते हैं और वो दिमाग में बैठता है, वहाँ पर और शहद बनाता है, लेकिन जितनी बार छूते हैं उतनी बार डंक। जैसे कि आपके पास आने के लिए उसने सारा शहद थोड़ा दे दिया और जैसे ही बसा, अब शहद नहीं, अब तो डंक मारेगा। इसी तरह सब कुछ है। बट द्वैत का नियम ही ये है कि सुख के साथ ही दुख आएगा और दुख के साथ ही सुख आएगा। तो जब मंथन करते हैं हम, और मधुमक्खी का छत्ता, एक मधुमक्खी का मतलब है जो भी ख्याल है किसी के प्रति होता है, इन रिलेशन टू, थोड़ा शहद आता है, थोड़ा डंक आता है। और जब एक के साथ बात कर रहे होते हैं तो दो तीन और आते हैं, उसके साथ और कहानियां बनी हुई हैं। कोई एक अकेली मधुमक्खी नहीं आती है। एक इंसान के बारे में सोचते हैं, उसके सारे गुण और अवगुण सब आते हैं। कोई इधर खींचता है, डिस्टर्ब करता है। मधुमक्खी का छत्ता ही है, लेकिन जो भी मधुमक्खी को आप पकड़ते हैं उसको नहीं छोड़ना। बाकी आके डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आप देखते रहें उसको। कभी स्वाद आएगा शहद का और कभी आएगा डंक। कभी इधर से मधुमक्खी आएगी, कभी इधर से आएगी, गूं गूं करेगी, डराएगी। कभी हो सकता है खूब सारी मधुमक्खियां काटे और दर्द आएगा। याद रखें, सबके पास शहद है और अगर आप चलते रहे तो शहद ही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। शहद की वजह से ही मधुमक्खियां वहां पर हैं, उनका नेचर है, दैट इज देयर नेचर। सो दिस इज माय आंसर फॉर दैट क्वेश्चन।
दिमाग को मैंने कहा था समुंदर है, मंथन करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा कहा कि मधुमक्खी का जाला, मधुमक्खी का झुंड और मधुमक्खी का छत्ता, ये मधुमक्खी का छत्ता भी कह सकते हैं। जितना गहरे में जाते हैं उतनी काटती हैं, जितनी काटती हैं उतना शहद भी मिलता है। और जब कांटे, डंक और शहद के और पार चले जाते हैं तो आप बियॉन्ड इमोशन हो जाते हैं। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी और बढ़िया बन जाती है। जहाँ शहद आया आपको पता रहता है अभी डंक आएगा, और जब डंक आता है तो पता है आपको अभी शहद के लिए ही है ये डंक। जितना दुख आएगा ये उस सुख को ही अर्जित कर रहा है, और जितना सुख आ रहा है ये कहीं ना कहीं दुख को अर्जित कर रहा है, और आखिरकार ये सब बैलेंस होगा। अब अगर हम एक ही में चिपक जाएं तो उसको हम बोलेंगे एडिक्शन। किसी भी एक चीज़ में, खाली शहद पाने में बस शहद ही सब कुछ है, दैट्स एडिक्शन। या डंक ही सब कुछ है, दैट इज़ ऑल नेगेटिव इज ओनली द थिंग, दैट इज़ एडिक्शन। And this give rise to all addiction. In coming video, we will talk about this addiction, how the physical addiction happens, और कैसे हम उससे रिकवरी कर सकते हैं। हम जब हमें लगता है कि एडिक्शन से अब हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे कैसे बाहर निकलें। एडिक्शन होना भी ज़रूरी है और उसके पार भी जाना ज़रूरी है। ये सारा अध्यात्म का ही खेल है। दैट इज़ अ होलिस्टिक, हाउ यू विल बिकम द होल, द होलिस्टिक, द लाइफ। वी आर हेयर टू एक्सपीरियंस एंड लर्न, इवॉल्व, मूव टू द नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न का। ऐसे ही आप अपने प्रश्न और अपने सुझाव बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।